हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी यूज टू मेक हीट लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह से बोला जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें यूज़ करते हैं किस रूप में? तो हीट के रूप में। आप देखते हो कि अगर हम हीटर ऑन करते हैं तो हीट देता है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। लाइट ऑन करते हैं, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। कोई भी वर्क करते हैं, डैट मीन्स अगर पंप स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ वर्क जो करता है उसके लिए भी पावर की आवश्यकता है। एक बल्ब को ग्लो करते हैं उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप ऑफ एनर्जी है डेट वीज यूज टू मेक हीट लाइट पावर एंड वर्क एनर्जी एक्सट्रैक्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होता है वह चार्ज के कारण होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried by some elementary particles that governs how two particles are affected by the electric or magnetic field। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक चार्ज पार्टिकल है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिसके माध्यम से आपकी पार्टिकल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उसमें कैरी करते या मूव करते। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ? डैट मीन्स अगर प्लस है और माइनस है तो ये अपोजिट चार्ज हो गया, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपोजिट चार्ज होता है। अब अपने को एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर चार्ज होगा। तो डैट मीन्स नेगेटिव पोल के साथ अगर नेगेटिव पोल रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करे? रिपेल करेगा। जैसा कि आप मैग्नेट में देखे हो तो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अगर नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल अगर रखोगे तो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा है इसका जो ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वह होता कूलम। और कूलम को किससे इंडिकेट करते हैं? तो सी से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कूलम है और कूलम को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। अब ये 1 कूलम जो है इसका डिफिनेशन क्या है? तो 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। 1 कूलम का मतलब ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है चार्ज को कैरी करने के लिए। कितना? तो 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स लगाता है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है वह कितना डिस्टेंस कवर करता है इस फोर्स में? तो 1 मीटर। तो अगर हमारा फोर्स 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन लग रहा है और चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से अनदर पॉइंट 1 की दूरी जो है अगर 1 मीटर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 कूलम। हमारा जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वह होता है +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। आप देखो तो दोनों का सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस अंतर क्या है? प्लस माइनस का। तो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है इसलिए वह माइनस। नेक्स्ट है कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज।
हमारा जो 1 कूलम चार्ज होता है, उस 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 6.25 इंटू 10⁻18। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछा जाएगा, तो आप यही जवाब दिए 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये सवाल है कि ये नंबर आया कहाँ से? तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तो 1 कूलम चार्ज में कितना होगा? तो 1/1.6 इंटू 10⁻90 करोगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू आपका 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी सब्सटेंस होते हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक है हमारा कंडक्टर और दूसरा हमारा इंसुलेटर। एक है हमारा कंडक्टर और दूसरा हमारा क्या है, इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं? तो वैसा सब्सटेंस जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। कंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर में जितने भी मेटल होते हैं जनरली वो कंडक्टर ही होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में सिल्वर लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, गोल्ड ले सकते हैं। इस जितने भी जनरली मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। दो सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट फ्लो, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है, ये सब इंसुलेटर है। आप देखते हो घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग वायर यूज़ करते हैं, तो वायर के अंदर में जो कॉपर होता है वह कंडक्टर हुआ और कवर जो होता है वह इंसुलेटर। हम लोग घर में स्विच यूज़ करते हैं तो स्विच क्या होता है, वह सारा इंसुलेटर, क्योंकि उसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं मारता है। लेकिन उसके अंदर जो वायर अगर उसको बाई चांस टच कर दिए तो करंट मार सकता है। और वह भी आपका हमारा जो स्विच है वह इंसुलेटर तभी तक हो सकता है जब तक हम उसको भीगे हाथों से टच ना करें तो। क्योंकि अगर हम भीगे हाथों से टच करेंगे तो वह इंसुलेटर भी कंडक्टर बन सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होता है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी हो सकता है जब उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हमारा कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता क्योंकि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो कंडक्टर है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, वह इंसुलेटर कहलाता है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।